आज हमारे महाप्रभु पुजारी जी के कोई फूल स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा क्यों? उन्हें लीला जो करनी है। परंतु क्या लीला? आइए जानते हैं। यह कथा है उनके एक परम भगत रघुदास जी की। एक समय की बात है। रघुदास नाम के एक महान भक्त थे। वे भगवान रामचंद्र के अनन्य भक्त थे और पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर के सिंहद्वार के पास एक बड़ी छतरी के नीचे रहते थे। उनका जीवन पूरी तरह भक्ति, प्रेम और सेवा में समर्पित था। एक दिन रघुदास भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने मंदिर गए। जब उन्होंने वेदी पर भगवान जगन्नाथ को देखा तो उन्हें ऐसा अनुभव हुआ मानो वे स्वयं श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता के दर्शन कर रहे हों। उसी क्षण उनके हृदय में अटूट विश्वास जाग गया कि भगवान जगन्नाथ और भगवान रामचंद्र में कोई भेद नहीं है। उस दिन से उन्होंने भगवान जगन्नाथ के प्रति सख्य भाव अर्थात मित्रता का प्रेम विकसित कर लिया। एक बार रघुदास ने अत्यंत प्रेम और श्रद्धा से भगवान जगन्नाथ के लिए एक सुंदर फूलों की माला बनाई। माला पिरोने के लिए उन्होंने केले के पेड़ की छाल से बनी डोरी का उपयोग किया। वह माला लेकर वे मंदिर पहुँचे और पुजारी जी से भगवान को अर्पित करने का अनुरोध किया। लेकिन पुजारी जी ने माला चढ़ाने से मना कर दिया, क्योंकि उस समय मंदिर में ऐसी डोरी का प्रयोग वर्जित था। पुजारी जी ने माला की बाहरी वस्तु देखी, पर भक्त के हृदय की भक्ति नहीं देख सका। यह सुनकर रघुदास का हृदय टूट गया। वे बहुत दुखी मन से मंदिर से बाहर चले गए। उस रात उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, बस भगवान का नाम लेते हुए रोते रहे। उधर मंदिर में संध्या आरती के बाद जब भगवान को बड़ा श्रृंगार वैसा पहनाया गया और फूल अर्पित किए जाने लगे तो आश्चर्य की बात हुई। भगवान जगन्नाथ एक भी फूल स्वीकार नहीं कर रहे थे। फूल उनके शरीर पर टिक ही नहीं रहे थे। सभी पुजारी जी चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा अवश्य ही उनसे कोई अपराध हो गया है। तब सभी ने निश्चय किया कि वे मंदिर में ही उपवास रखकर सोएंगे और भगवान से क्षमा मांगेंगे। उसी रात भगवान जगन्नाथ मुख्य पुजारी जी के स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, मेरे भक्त रघुदास मेरे लिए प्रेम से माला लाए थे। तुमने डोरी की बाहरी शुद्धता देखी, लेकिन उसके हृदय की भक्ति नहीं देख सके। मेरा भक्त भूखा है, रो रहा है और मेरी सेवा से वंचित है। जब तक उसके हाथों की माला मुझे नहीं मिलती, मैं किसी और माला को कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? यह सुनते ही मुख्य पुजारी की नींद खुल गई। उन्होंने तुरंत सभी पुजारियों को स्वप्न की बात बताई। सभी पुजारी रघुदास के पास पहुँचे, उनसे क्षमा मांगी और निवेदन किया कि वे अपनी माला भगवान जगन्नाथ को अर्पित करें। यह सुनकर रघुदास की आंखों में आनंद के आंसू आ गए। उन्हें अपार खुशी हुई कि भगवान इतने दयालु हैं कि वे स्वयं अपने भक्त की भक्ति की रक्षा करते हैं। रघुदास ने प्रेम पूर्वक माला भगवान को अर्पित की और भगवान जगन्नाथ ने उसे प्रसन्न होकर स्वीकार किया। अगर यह कथा सुनकर आपको आनंद आया तो कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखो।